Hello guys, a warm welcome to my channel One All Activities. I'm Utkarsh Shrivastava. और आज हम लोग चीफ सिएटल का पार्ट 2 करेंगे। मैंने पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया और अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा हो तो या तो आप मेरे वीडियो लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं या तो मैंने उसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एंड if till now you have not subscribed my channel, so subscribe it so you can get notification as soon as I will upload my video. So let's begin. It matters little where we pass the remnant of our days. तो अब चीफ सिएटल कह रहे हैं कि जैसे उनकी पॉपुलेशन जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बहुत कम बची है, तो वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन बची है, जितने भी हमारे लोग बाकी हैं, वो जहाँ भी रहें, ये बहुत लिटिल मैटर अप करता है। There will not be many. तो कह रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन जो रेड इंडियंस है, डुआमिश ट्राइब है, वो जहाँ भी रहे, अब उनके दिन ज़्यादा तो बचे हैं नहीं। द इंडियंस नाइट प्रोमिसेस टू बी डार्क। तो वो कह रहे हैं कि जो रेड इंडियंस का फ्यूचर है अब वो बहुत खतरे में, वो बहुत मुसीबत में, जैसे कि अब वाइट अमेरिकन की ज़मीन को ख़रीद लेगा और फिर क्या पता वो अपने प्रॉमिस पूरा करेगा कि नहीं करेगा, या तो उनको मरवा देगा और उनकी ट्राइब को ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब उनका फ्यूचर, रेड इंडियंस का फ्यूचर बहुत खतरे में है। नॉट अ सिंगल स्टार ऑफ होप होवर्स अबव हिज होरिजन। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं है, इसीलिए उन्होंने कहा कि नॉट अ सिंगल, कि कोई भी स्टार, कोई भी एक आशा की स्टार, सितारा नहीं है आसमान में जो कि मंडरा रहा हो। सैड वॉइस्ड विंड्स मून इन द डिस्टेंस। तो एकदम सैडनेस से पूरा एकदम साइलेंस तक क्रिएट करते हैं। ग्रिम फेट सीम्स टू बी ऑन द रेड मैन्स ट्रेल। तो कह रहे कि एक तरह से रेड मैन्स का जो मार्ग है, जो रास्ता है, अब वहाँ पे बैड लक ही बैड लक आ रहा है। And wherever he will hear the approaching footstep of his fell destroyer, और जहाँ भी रेड इंडियंस किसके पैरों के वो आवाज़ सुनेंगे, फेल डिस्ट्रॉयर, मतलब कि उनके जो नाश करेगा एक तरह से उनको, उसकी जब आवाज़ सुनेंगे, एंड प्रिपेयर स्टॉलिडली टू मीट हिज डूम। यहाँ पे स्टॉलिडली क्या है, काम। तो कह रहे हैं कि और वो एकदम से काम से अपने आप को प्रिपेयर, एकदम कामली प्रिपेयर करेंगे अपने अंत के लिए। As does the wounded doe that hears the approaching footstep of the hunter. किसकी तरह कंपेयर किया है, जैसे कि जब एक हंटर रहता है, वो एक डियर, डो का मतलब होता है डियर, तो वो जब वो निशान लगाता है और उसका निशान जब लग जाता है डियर पे, और जब उसके पास जाता है तो जो वाउंडेड डियर रहता है, जब जिस तरह उसको डर लगता है कि जब वो उसके हंटर के पैर के आवाज़ आती रहती है, तो जिस तरह वो डरता है, तो आप इमेजिन करते हैं उसी तरह हम लोग भी कामली अपने अंत का मुकाबला कर लेंगे। A few more moons, a few more winters, and not one of the descendants of the mighty host that once moved over this broad land or lived in happy homes protected by the Great Spirit will remain to mourn over the grace of a people once more powerful and hopeful than yours. तो अब वो कह रहे हैं कि जैसे कि few more moons और फ्यू मोर विंटर्स के मतलब कि ये कह रहे हैं कि कुछ ही महीनों या कुछ ही दिनों के बाद शायद उनकी पॉपुलेशन एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाए, और डिसेंडेंट्स यानी कि जो उनके एंसेस्टर हैं उनको भी, वो भी एकदम से अकेले हो जाए। उनकी ग्रेवयार्ड मतलब कि जहाँ वो मरे हैं वहाँ पे कोई रोने के लिए ही ना बचे। और जहाँ यहाँ देखिए यूज़ किया है डिसेंडेंट्स ऑफ द माइटी होस्ट, यानी कि जो उनके फॉलोअर्स हैं जो बहुत खुशी से इस ज़मीन पे रहते थे, ग्रेट स्पिरिट जो उनके एंसेस्टर थे वो उनको प्रोटेक्टेड फील करवाते रहते थे, यानी कि उनके जो भगवान हैं उनको एकदम प्रोटेक्ट फील करवाते थे। चीफ सिएटल कहते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं बचेगा, और चीफ सिएटल के मुताबिक ये उनके लोग, उनकी ट्रेडिशन, उनके रिलीजन बहुत ही पावरफुल है वाइट अमेरिकन के अकॉर्डिंग। बट वाई शुड आई मॉर्न एट द अनटिमेली फेट ऑफ माई पीपल। तो कह रहे कि मैं क्यों रो अपने पॉपुलेशन, जैसे इनका पॉपुलेशन खत्म हो रहा है तो क्यों मैं क्यों रो इस पे। ट्राइब फॉलोज ट्राइब। तो कह रहे कि जैसे कि एक
ट्राइब आती है उसको मार के दूसरी ट्राइब उसकी प्लेस को रिप्लेस करती है, एंड नेशन फॉलोज नेशन। और इसी तरह नेशन भी एक नेशन रहता है, फिर जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा नेशन उसको फॉलो करता है, लाइक द वेव्स ऑफ द सी। जैसे एक वेव आता है उसके ऊपर दूसरा वेव आता है, तो बोले इसी तरह रहता है पूरा सिनेरियो। सो व्हाई शुड आई क्राई ऑन when my population is going to be extinct? It is the order of nature and regret is useless। तो बोले है ये तो कुदरत का नियम ही, जैसे कि एक नेशन आएगा उसके बाद जब वो खत्म होगा तो दूसरा नेशन आएगा, एक ट्राइब है उसको खत्म करने के बाद दूसरी ट्राइब आएगी, तो ये तो एक तरह से सिनेरियो है, ये एक तरह से नियम है नेचर का, तो इस पे रिग्रेट करना तो यूजलेस है। Your time of decay may be distant, but it will surely come. For even the white man whose God walked and talked with him as friend to friend cannot be exempt from the common destiny. We may be brothers after all, we will see. तो वो अब क्या कि जैसे अब हमारी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने वाली, हमारे पॉपुलेशन के जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे मर रहे हैं, उसी तरह तुम आपके भी जो ट्राइब है उसकी भी पॉपुलेशन घटेगी और उसके भी लोग उसी तरह मरेंगे। भले ही आपके भगवान इस वक्त आपके साथ हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, जैसे एक फ्रेंड से फ्रेंड बात करता है, बट वो भी उस कॉमन डेस्टिनी को रोक नहीं पाएंगे। वी मे बी ब्रदर्स आफ्टर ऑल, मतलब कि जब जैसे कि उनकी ट्राइब तो रेड इंडियंस की ट्राइब तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, बट जब वाइट अमेरिकन की भी ट्राइब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब जब उन लोग एक नई दुनिया, एक हेवनली बॉडीज में आएंगे, तब उन लोग शायद भाई हो सकते हैं। वी विल सी, और तब जब होगा तब देखा जाएगा। वी विल पॉन्डर योर प्रोपोजिशन एंड व्हेन वी डिसाइड वी विल लेट यू नो। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने जो डील हमारे सामने रखा है उस पर हमारे पॉपुलेशन के जितने भी लोग बचे, जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी बच्चे लोग हैं, सब लोग सोच कर बताएंगे कि हमें वो क्या डिसाइड करना है, कि हमें वो उससे डील करना है, उस प्रपोजल को मानना है कि नहीं मानना है। But should we accept it, I here and now make the condition that we will not be denied the privilege without molestation or visiting at any time the tombs of ancestor, friends and children। और फिर वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमारे सामने रखते हैं कि, और वो कहते हैं कि हमें ये डील मंजूर है, पर एक शर्त पे मंजूर होगी कि अगर आप हमें अपने एंसेस्टर के ग्रेवयार्ड पे रेगुलरली विजिट करने देते, उनको रेगुलरली याद करने देते उस जगह पे जाकर, तब हम ये आपकी डील मानेंगे, तभी हम अपनी ज़मीन आपको देंगे। Every part of this soil is sacred in the estimation of my people। तो कह रही है यहाँ हर एक पार्ट, ये मिट्टी की हर एक जगह पवित्र है, एकदम होली है। Every hillside, every valley, every plain and grove has been hallowed by some sad or happy event in days long vanished। तो कह रहे कि हर एक हिल साइड, हर वैली, हर प्लेन, और यहाँ तक कि यहाँ पे जो वुड्स है, यहाँ जो ट्रीज है वो भी पवित्र हैं, जैसे कि कुछ सुख और दुख कंडीशन के साथ। इवन द रॉक्स विच सीम टू बी डम एंड डेड। तो कह रहे कि यहाँ तक कि जो पत्थर है जो आपको डम लग रहे हैं और एकदम कुछ विदाउट, मतलब कि यूजफुल लग रहे हैं, एकदम यूजलेस है, एंड डेड एज दे स्वेल्टर इन द सन अलोंग द साइलेंट शोर। और कह रहे कि जो कि सन के में झुलस रहे, मतलब कि एक तरह से धूप पड़ती तो एक बहुत गर्म हो जाते हैं ना, तो उसी तरह झुलस रहे अलोंग द साइलेंट शोर, मतलब कि जो शोर नदी का जो किनारा रहता है वहाँ पे। थ्रिल विथ मेमोरीज ऑफ स्टीरिंग events connected with the lives of my people, and the very dust upon which you now stand responds more lovingly to their footsteps than yours, because it is rich with the blood of an ancestor, and our bare feet are conscious of the sympathetic touch।
सो वो जैसे कह रहे कि जिस ज़मीन पे हमने महीनों सालों गुजारे हैं उस ज़मीन से हमें बहुत अटैच है, यहाँ पे हर चीज़ से हमें बहुत अटैच है। और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस जगह आप खड़े, जिस मिट्टी पे आप खड़े हो या फिर जिस धूल पे आप खड़े हो, उस मिट्टी में भी हमारे एंसेस्टर का खून मिला है और हमें महसूस होता है कि वो हमसे कितना प्यार करते, और हमें अभी भी महसूस होता है कि वो हमारे साथ हैं। सो लेट्स डू द नेक्स्ट पेज। Our departed braves, fond mothers, glad, happy-hearted maidens, and even the little children who lived here and rejoiced here for a brief season will love these somber solitudes and at eventide the great shadowy returning spirit. So चीफ सियाटल कहते हैं कि जो लोग इस ज़मीन पे मरे हैं उनकी मदर्स, आई शुड से प्राउडली मदर्स, और हैप्पी हार्टेड मेडन्स यानी कि होते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही थी, वो बहुत खुशी से यहाँ रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो एकदम हंसी खुशी से यहाँ खेलते थे। चीफ सियाटल कह रहे हैं कि सारे लोग हमारे ट्राइब को, हमारे लोगों को याद करेंगे। मुझे भी बहुत याद आएगी, हमारे ट्रेडिशन को बहुत प्यार करता हूँ मैं। और कौन सी ट्रेडिशन? स्पेशली रिमेम्बरिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डेथ, जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, जो एंसेस्टर बन गए, उनको याद करने वाला ट्रेडिशन सब याद करेंगे और मैं स्पेशली बहुत याद करूँगा। शाम के समय जैसे एट इवेंट टाइम जब वो लोग अकेले बैठते थे, उनको लगता था कि उनके एंसेस्टर की स्पिरिट शायद यहीं कहीं मंडरा रही है, उनको थैंक करते हुए उनको रिस्पेक्ट देते थे। और किसको? अपने एंसेस्टर लोगों को। When they were alone in the evening time, तो चीफ सियाटल कहते हैं कि ये सारी ट्रेडिशन को बहुत ही प्यार करते हैं और शायद वो इसको सब लोग प्यार करेंगे। So now the next line, and when the last red man shall have perished and the memory of my tribe shall have become a myth among the white men, तो कह रहे कि जब मेरी पॉपुलेशन का, मतलब कि रेड ट्राइब या फिर डुआमिश ट्राइब, रेड इंडियंस का आखिरी व्यक्ति की भी डेथ हो जाएगी, हमारी ट्राइब एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तब हमारी मेमोरी भी, मतलब कि हमारी जो इतनी मेमोरी थी वो एक स्टोरी बन के रह जाएगी वाइट अमेरिकन्स के लिए। These shores will swarm with the invisible death of my tribe. तो वो कह रहे हैं कि हाँ, these shores मतलब कि नदी के जो किनारे हैं, शायद वहाँ पर वैलीज या माउंटेन हिल्स या हर जगह हमारे स्पिरिट मौजूद होंगे और काफ़ी नंबर में मौजूद होंगे। इसीलिए यहाँ पे स्वॉर्म का यूज़ किया गया है। स्वॉर्म का मतलब होता है अ ग्रुप और अ कलेक्शन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अ स्वॉर्म ऑफ पेन, इसका मतलब हुआ अ कलेक्शन ऑफ पेन, बहुत सारी पेन। तो चीफ सियाटल कह रहे हैं कि जब अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स ने ईजिली ओवरटेक कर लिया होगा हमारी ट्राइब पर, हमारी ट्राइब पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तब हमारे एंसेस्टर और उनके स्पिरिट चारों तरफ मौजूद होंगे। एंड व्हेन योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, मतलब कि जब आपके बच्चे के बच्चे think themselves alone in the field, the store, the shop, upon the highway, or in the silence of the pathless wood. और तो चीफ सियाटल कह रहे हैं कि जब आपके बच्चे के बच्चे सोचेंगे, मतलब अपने आप को अकेला सोचेंगे फील्ड में, स्टोर में, शॉप में या हाईवे में, तो दे विल नॉट बी अलोन, तो वो अकेले नहीं होंगे। वहाँ पे हमारी रेड इंडियंस या डुआमिश ट्राइब के एंसेस्टर की ग्रेट स्पिरिट भी मौजूद होगी। In all the earth there is no place dedicated to solitude. At night when the streets of your cities and villages are silent and you think them deserted, they will throng with the returning hosts that are once filled them and still love this beautiful land. The white man will never be alone.
अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे वो वहाँ पे क्यों मौजूद होंगे, क्योंकि रेड इंडियंस या फिर दुआमिश ट्राइब का मानना था कि जो लोग की डेथ हो जाती है पर वो तब भी ज़िंदा रहते, वो अपनी नेचर को थैंक करने के लिए आते हैं। हम लोग को मतलब कि जब हम लोग कुछ गलत करते हैं तो उसको सही करने हम लोग बताने के लिए आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ जब हम लोग सपना देखते हैं तब। तो चीफ सैडल कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग सोचोगे कि आप लोग ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और हमारे ट्राइब को एकदम से ख़त्म कर लिया है, तो ऐसा और आप खुशी से अपनी मनमर्जी से रहोगे, बट ऐसा नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि रात में जब आपके सिटीज़ और विलेजेस एकदम सुनसान होंगे, जब सभी सो रहे होंगे, तो उस रात की खामोशी में हमारे जो स्पिरिट हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे इसी वजह से वाइट अमेरिकन हैं, वो ऐसे गलतफहमी में ना रहें। तब हमारे मतलब कि उस जब सब सुनसान रहेगा तब हमारे पूर्वज वहाँ रहेंगे, हमारे जो एंसेस्टर की जो ग्रेट स्पिरिट है वो वहाँ रहेंगे। तो इस वजह वाइट अमेरिकन इस गलतफहमी में ना रहें कि वो कहीं भी अकेले हैं या अकेले कहीं जा रहे हैं। जहाँ पर हम रहते थे और हम वही रहेंगे, जहाँ पे जैसे इस समय जहाँ वो ज़मीन खरीद भी लेंगे तभी जैसे उनका प्रपोजल था ना कि वो वहाँ रह सकते हैं, तो जहाँ हम अभी भी रहते हैं, हम मरने के बाद भी जब हमारी ट्राइब ख़त्म हो जाएगी तब भी हम यही रहेंगे। किस फॉर्म में? एक स्पिरिट की फॉर्म में। Let him be just and deal kindly with my people, for the dead are not powerless. अब लास्ट में देखिए एक अपना स्पीच कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं, एक तरह से उन लोग को वार्न कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप हमारी ज़मीन खरीदते हैं तो आपको हमारे लोगों के साथ बहुत प्यार से बिहेव करना होगा, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर हैं वो मरे नहीं हैं, वो अभी भी एज अ स्पिरिट जिंदा हैं। डेड डिड आई से देयर इज नो डेथ, ओनली ए चेंज ऑफ वर्ल्ड्स। और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आत्माएं नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो स्ट्रांग नहीं होती, वो स्ट्रांग और पावरफुल होती हैं। तो चीफ सियाटल लास्ट में कह रहे हैं, एकदम स्ट्रांग फीलिंग साथ कह रहे हैं कि हम मरेंगे नहीं, केवल हम लोग का एक वर्ल्ड चेंज हो। जैसे कि अभी तो उन लोग एकदम ओरिजिनल फॉर्म में रह रहे हैं, बट उस समय उन लोग एक स्पिरिट की फॉर्म में रह रहे हैं। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ आया हो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो गिव मी अ थम्स अप, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो थैंक यू, बी सेफ इन योर होम।